हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री की क्लास में। यह बीए फर्स्ट ईयर वालों की क्लास, इसमें हम क्लास करने वाले हैं। आज फोर्थ है हमारी। ठीक है, उसमें हमारा क्या चैप्टर है? प्रागैतिहासिक भारत, पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, नवपाषाण एवं ताम्रपाषाण संस्कृति। तो आइए हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार आता है, फिर उसका हम आंसर देखते हैं किस प्रकार हमें उस आंसर लिखना है। तो पहले आता है ये क्वेश्चन। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, तो पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है वो बताना है, और पाषाण काल की सामान्य विशेषताएं बतानी है हमें। तो हम देख लेते हैं कि कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो पाषाण काल इतिहास का वह काल है जब मानव का जीवन पत्थरों पर अत्यधिक आश्रित था। देखो, पाषाण काल किससे संबंधित है? जब मानव है ना क्या करता था, पत्थरों पर ही आश्रित था। देखो कैसे, मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पे बहुत सारे। देखो, पत्थरों का शिकार करना, देखो पत्थरों से शिकार करता था, मतलब पत्थर के औजार बनाता था, नुकीले मतलब नुकीले टाइप से नहीं, खुरदुरे टाइप से बनते थे। और उसी से फिर क्या करता था, मतलब शिकार करता था जानवरों का। फिर क्या करता था, पशुओं का। फिर क्या होता था, पत्थरों की गुफाओं में रहना। फिर वो पत्थरों की गुफाओं में ही रहते थे। और फिर कहते पत्थर से आग पैदा करना, ताकि वह खाना फिर पका के खाना सीख गए। फिर ऐसे ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते मनुष्य जीवन चलता रहा। फिर हम देख लेते हैं कौन से तीन भाग है। तो तीन भागों में बांटा गया है: पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल, जो मानव इतिहास के आरंभ से लेकर कांस्य युग तक फैला हुआ था। अब हम तीनों का अलग अलग देख लेते हैं। तो पहले देखते हैं कि पूरा पाषाण काल का समय। तो अनुसंधानों, देखो अनुसंधानों के आधार पर भारत में पूरा पाषाण काल का समय 5 लाख ईसा पूर्व से 8 हजार ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये आपको याद रखना कि 5 to 8 हजार। ठीक है, 8 के लिख देना था। ठीक है, कोई नहीं, एक जीरो और। फिर क्या होता है, इसको और भागों में विभाजित किया गया है। देखो, पूरा पाषाण काल का विभाजन। तो क्या होता है, पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। अब हम इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है पूर्व पूरा पाषाण काल। तो इसके हम अवशेषों की बात करते हैं। तो खोजों के आधार पर पूर्व पूरा पाषाण काल के अवशेषों निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए। देखो, जैसे पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य भारत है मध्य प्रदेश। तो पंजाब में सोहन नदी की घाटी से अवशेष मिले हैं। महाराष्ट्र, यहाँ पर जो प्रवरा नदी है वहाँ की घाटी से क्या आते हैं, प्रमाण मिले हैं। और मध्य भारत, मध्य प्रदेश में कौन सी है, नर्मदा की घाटी। और क्या आता है, तुंगभद्रा एवं पेन्नार के मध्य क्षेत्र से प्रमाण मिलते हैं। तो ये हो गए इसके अवशेष। अब हम इसके हथियारों की बात करते हैं, हथियार और औजारों की। तो उपरोक्त सभी स्थानों से क्या होता है, गंडासे, खड़क उपकरण, हाथ के प्रयोग की कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? महाराष्ट्र से, पंजाब से और मध्य भारत से। पत्थरों के ये उपकरण सुव्यवस्थित सुडौल नहीं थे। सुव्यवस्थित मतलब नुकीले और अच्छे नहीं थे, मतलब खुरदुरे टाइप से थे। अतः काटने, छिलने व शिकार के कार्य आते थे। सिर्फ किसके आते थे? काटने, छिलने और शिकार के काम आते थे। अब हम बात करते हैं मध्य पूरा पाषाण काल। तब बताए अवशेष प्राप्ति के स्थल। तो यहाँ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश देखते हैं। महाराष्ट्र में नेवासा के वृहद मात्रा में उपकरण मिले हैं। और मध्य भारत में मध्य प्रदेश में मतलब नर्मदा और तुंगभद्रा नदियों के तट पर अवशेष मिले हैं। इसके अलावा प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में भी इसके साक्ष्य मिले हैं। पुरातत्व की धारणा है कि मध्य पूरा पाषाण काल के मानव ने दक्षिण व मध्यवर्ती अन्य क्षेत्रों को पशु शिकार ऐसा कुछ लिखा आएगा एवं जंगली खाद्य सामग्री की अवज चुना था। मतलब पशु शिकार है वो। हाँ, हथियार, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई होगी। हथियार, उपरोक्त सभी स्थानों से वेधक, वेधानियाँ, कुठार व शल्क औजार प्राप्त हुए हैं। ये औजारों के नाम याद रखना और अच्छे से इनको याद कर लेना। शल्क औजार इस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। अब हम बात करते हैं उत्तर पूरा पाषाण काल, ये आपका आखिरी है। पढ़ते हैं अवशेष। इस काल के अवशेष प्राप्त के स्थल है कौन से? इलाहाबाद, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, भोपाल एवं छोटा नागपुर। अब बात करते हैं हथियार। तो इस काल के प्रमुख औजार फलक वह तक्षणियाँ थी। ये सभी औजार उपरोक्त स्थानों से प्राप्त हुए, मतलब जो ऊपर बताया ना उनसे प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करते हैं पूरा पाषाण काल मानव की प्रमुख विशेषताएं। उसमें विशेषताएं भी बोली थी। तो सबसे पहले आता है औजार। तो भारत में इस काल का मानव पत्थरों के औजार का उपयोग करता था। भाई पत्थर, पाषाण काल को क्या, पत्थर, जब मानव क्या करता था, पत्थरों से हर काम करता था। तो क्या होता, पत्थरों के औजार का उपयोग करता था। उत्खनन से प्राप्त मतलब उपकरणों के आधार पर कहा जाता है कि इस समय के
औजार भद्दे, भोंडे, बेडोल व अव्यवस्थित थे, मतलब नुकीले नहीं थे, खुरदुरे से टाइप से थे। आप कभी सर्च करोगे ना गूगल पे, जैसे कि बेडोल व अव्यवस्थित औजार या भद्दे, तो आपको कुछ इमेजेस दिखेगी, आप उसमें से देख के और अच्छे से समझ सकते हो। रहन सहन, इस काल में भारत का मानव गुफाओं में निवास करता था। कहीं घर थोड़ी ना बने होते थे पहले, शुरू से थोड़ी ना बनाने लग गए, पहले हम गुफाओं में रहते थे। ये गुफाएं तालाब, नदी, जल स्रोत के निकट होती थी, और भाई पानी तो बहुत जरूरी है, तो ये जल के निकट ही अपना क्या करते हैं, निवास स्थल बनाते थे। उसका जीवक्कड़ घुमक्कड़वादी जीवन था भाई। आज मतलब 2-4 महीने यहाँ, 2-4 महीने वहाँ, मतलब कुछ ऐसे समय समय के लिए वो रहता था, मतलब एक स्थायी जगह पे नहीं रहता था। खान पान देखते हैं तो पशुओं का शिकार कर उनके मांस तथा कंदमूल, कंदमूल आपने सब पता ही होगा कंदमूल क्या होते हैं। कंदमूल फलों से इस युग का भारत का मानव अपने जीवन यापन करता था। वास्तव में यह क्या होता है, संघर्षमय रहा होगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि पूरा पाषाण काल मानव बड़ा अव्यवस्थित था, परंतु सभ्यता के अनेक अंग स्पष्ट रूप से चिन्हित होने लगे थे। तो यहीं पर आपकी होती है क्लास ख़त्म, और थैंक यू सो मच। ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।